ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम दान देने वाले बने, दानी बने। तो वेद ने कहा है, अथर्ववेद का मंत्र है, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा। हे मानव, तू सैकड़ों हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर। दानी बने हम, निरंतर दान करते चले जाएं। और जो दान नहीं करता उसको तो कहा गया है वेद में, फिर ऋग्वेद में कहा गया है, न तदको अस्ति। अदाता का घर घर नहीं बल्कि शमशान तुल्य हो जाता है। तो इसलिए अर्थात हमें दानी बनना चाहिए। और दानी बनने का भी तरीका कैसा होना चाहिए, ये हमें रहीमदास जी से सीखना होगा। क्योंकि रहीमदास जी दान जब दिया करते थे तो पैसों की ढेर लगा करके अपने पास रखा करते थे, जो भी दान देने की वस्तु थी, और उसमें से मुट्ठी भर करके दान देते थे, मुट्ठी भर भर करके। लेकिन जैसे ही वो किसी के हाथ में दान रखते थे तो उनकी आंखें झुक जाती थी नीचे, सर झुक जाता था। तो एक बार एक व्यक्ति 2-3 बार दान दे चुका, लाइन पे लगता और फिर लेकर जाता, फिर दोबारा लाइन में लग जाता। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि देखो रहीम जी, ये तो बार बार दान दे रहा है, आपने कहाँ ऐसी जो है दान देने की प्रवृत्ति सीख ली, इस प्रकार से दान दिए जाते हो, आपको पता ही नहीं कि कौन कितना ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। तो बड़े सुंदर गंग कवि के वाक्य से पता किया जाता है। गंग कवि ने कहा, सीखी कहाँ नवाज यूं देनी ऐसी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीमदास जी ने कहा कि देने हारा और है जो देता दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ता तो नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है, वो परम पिता परमात्मा देने वाला है, और लोग भ्रम मुझ पे करते हैं। मैं तो एक माध्यम बना हुआ हूँ, मैं तो एक माध्यम बना हुआ हूँ देने के लिए, नहीं तो देने वाला तो कोई और ही है जो निरंतर देता रहता है। तो इस प्रकार से हमें दानी बनने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। श्री कृष्ण जी भी गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत अप असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हे अर्जुन, अश्रद्धा से किया हुआ दान, यज्ञ, दान, तप और जो कुछ कर्म किया जाता है वह सब व्यर्थ है अश्रद्धा से। इसलिए श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। श्रद्धा रहित कर्म न इस लोक में फल मिलता है और न परलोक में। अगर हम जबरदस्ती से दान करते हैं, अश्रद्धा से दान करते हैं, हृदय के अंदर भावना नहीं है और हम दान दे रहे हैं, तो उस दान का कोई प्रतिफल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए दान देना चाहिए, बड़े श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक ऐसे दान देना चाहिए। इसलिए हमें दानी बनना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है, दान की 3 गतियां होती हैं। दानम भोगो नास्त्रिस्तो गतयो भवन्ति वित्तस्य, वो यो न ददाति न भुंक्ते सह तृतीयास गति भवति। दान, भोग और नाश, धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे उत्तम है दान। द्वितीय गति है उसका ठीक ठीक उपभोग करना, और जो न दान देता है न उसका ठीक प्रकार से उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति हो जाती है, यानी नाश हो जाता है, उस धन का नष्ट हो जाता है। वो किसी न किसी रूप में जो है धन
फिर उस व्यक्ति के पास रहता नहीं है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए दान देने की प्रवृत्ति करो, दान देने वाले बने। ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम दान देने वाले बने। सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकित, कि हम खूब दान देने वाले बने, खूब धन कमाएं भी और उसमें से ठीक प्रकार से खूब प्रकार से जो है दान पुण्य का भी कार्य करें। हमें निरंतर दान देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी कमाई का 10% भाग जो है दान में देना चाहिए। और जो व्यक्ति ठीक प्रकार से अपनी मेहनत का, परिश्रम का 10% दान करता है, वो जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है। उसके पास फिर कोई दुख संकट नहीं आता। और जो अपनी कमाई में से दान नहीं करता, उसके जीवन में फिर अनेक प्रकार की व्याधियाँ, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के संकट आते हैं और फिर वो दर्द जो है दुष्टों के पल्ले चले जाता है, व्याधियों के पल्ले चल जाता है। तो इसलिए हम इस प्रवृत्ति से बचें और निरंतर दानशीलता का क्रम बनाए रखें, निरंतर दान करें, तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।